हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है पूर्वी की बुक है, जिसकी हमने यूनिट 3 जो है स्टार्ट कर रखी थी। तो आज हम उसका चैप्टर 3 करेंगे। चैप्टर 2 कंप्लीट करवा दिया है मैंने, 1 और 2 मैंने इसका कंप्लीट करवा दिया है यूनिट 3 का। चैप्टर 3 है आपका स्पाइसेस, मसालों के ऊपर, स्पाइसेस दैट हील्स अप, ठीक है, हील अस। तो ये चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो मसालों के ऊपर है आपका। तो यहाँ पे लिखा है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। हमें पहले ये एक्टिविटी करनी है इस चैप्टर को रीड करने से पहले। तो यहाँ लिखा है कि ए स्पाइस इज एनी सीड, फ्रूट, रूट, बार्क, लीफ और एनी अदर पार्ट ऑफ ए प्लांट। स्पाइस कैसे हो सकते हैं? मसाले जो है सीड्स के रूप में भी हो सकते हैं, कोई फ्रूट भी हो सकता है, रूट के रूप में भी मसाले होते हैं, बार्क यानी कि छाल के रूप में भी होते हैं, पत्तियों के रूप में भी हमारे मसाले होते हैं। जैसे कड़ी पत्ता होता है ना, वो भी मसाले में यूज होता है, लेकिन वो पत्ती होती है ना, तो वो मसालों में यूज होती है। छाल जो आपका दालचीनी होती है ना, वो आपकी जो है पेड़ की छाल की होती है, वो भी मसालों में यूज होती है ना। तो स्पाइसेस जो मसाले होते हैं ना, वो एक बीज भी हो सकता है, फ्रूट भी हो सकता है, जिसको हम यूज करते हैं मसालों के रूप में, है ना। यूज टू गिव टेस्ट एंड कलर टू अवर फूड, ताकि हमारे जो है फूड को कलर मिल सके। मसालों से हमें कलर, हमारे फूड को कलर मिलता है और टेस्ट भी मिलता है। ट्राई टू रिकॉल नेम्स ऑफ 3 स्पाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग इन योर होम। आपको जो ऐसे 3 मसालों के नाम बताने हैं जिनका आप यूज जो है कुकिंग में करते हैं अपने घर में। राइट देन बिलो, उनका नाम लिखना है। पहले क्यूमिन लिख दिया मैंने, जीरे का यूज किया था, टर्मरिक हल्दी का यूज किया था, ये भी मसाला है, क्लोव माने लौंग, लौंग का यूज किया जाता है मसालों में, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन दिया है कि गिवन बिलो आर पिक्चर ऑफ सम स्पाइसेस वर्क इन पेयर्स एंड राइट व्हाट यू कॉल देम इन योर लैंग्वेज। Their names in English are given in the last column. Share your answer with your teacher. अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपको ये मसाले दिए गए, उनकी पिक्चर्स दी गई है। आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में उनका नाम लिखना है कि जो जिस भी लैंग्वेज में आप उसे बुलाते हैं, मतलब उसको कॉल करते हैं, तो आपको उनके नाम लिखते हैं। मैं तो जो है ये हल्दी है तो मैं हल्दी बोलती हूँ, ठीक है। इंग्लिश में उसका नाम है टर्मरिक, इंग्लिश में नाम दिए गए यहाँ पर। अब ये है हमारा मेथी के दाने, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेन्यूग्रीक, मैं हिंदी में बोलती हूँ मेथी, ठीक है, मेरी हिंदी लैंग्वेज है। और यहाँ पे ये दिया हुआ है जीरा, तो जीरे को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमिन सीड्स। ये यहाँ पर दिया है हमें हींग, हींग को हम बोलते हैं इंग्लिश में एसोफोटिडा। अब ये है हमारी दालचीनी, दालचीनी को हम सिनेमन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये लौंग दी है, लौंग को हम क्लोव बोलते हैं। ये हमें अदरक दी है, अदरक को हम जिंजर बोलते हैं। और इधर है ये काली मिर्च, काली मिर्च को ब्लैक पेपर बोलते हैं। इसके बाद ये सौंफ दी है, सौंफ को बोलते हैं फेनन सीड्स। और ये हमें इलायची दी हुई है, इलायची को हम बोलते हैं कैडेमन। अब पेज नंबर 94 पे इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर के बारे में, मसालों के बारे में क्या बोला है या क्या बताया है। डू यू नो इफ दीज स्पाइसेस कैन बी यूज्ड फॉर समथिंग एल्स अदर देन कुकिंग, लेट अस फाइंड आउट बाय। मतलब कुकिंग के अलावा भी जो है इन स्पाइसेस का यूज हम करते हैं, वो यहाँ बताया गया। मसालों के अलावा भी हम इन स्पाइसेस का यूज और जगह भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है डियर विक्रम एंड वैभवी। ये विक्रम और वैभवी को जो है उनकी दादी जी ने लेटर लिखा है, तो उसमें वो बोल रही है नमस्ते, आई जस्ट गॉट योर मैसेज दैट यू आर बेटर नाउ। मेरे को आपका मैसेज मिला, आप दोनों जो है क्या होंगे, ठीक होंगे। आई एम हैप्पी दैट नेचुरल क्योर्स दैट आई हैड शेयर्ड हेल्प यू। मैंने जो तुम्हारे साथ नेचुरल रेमेडीज, मतलब नेचुरल रेमेडीज जो कि इलाज करती हैं, किसी कोई बीमारी में इलाज करती है, तो उनको मैंने तुमसे शेयर किया था। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दैट क्योर्स एंड मे शेयर देम विद योर फ्रेंड्स। तुमने जो है, तुम्हें याद होगा कि तुमने इन क्योर्स को जो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया होगा। व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, जब मैं बच्ची थी तो आई लर्न दैम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। मैंने ये रेमेडीज जो है अपनी ग्रैंड मदर से सीखी थी, ठीक है। ये सब इलाज जो है मसालों से किया जाता है। कोई भी बीमारी होती है तो मसाले किस काम आते हैं हमारी बीमारी का इलाज करने में, तो ये सब मैंने अपनी ग्रैंड मदर से सीखा था। उनकी दादी बोल रही है, शी यूज टू फाइंड होम रेमेडीज फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस। इन रेमेडीज का यूज जो है ज्यादातर वेदर रिलेटेड, मतलब जब वेदर चेंज होता है तो तब करते हैं हम, तब भी कोई भी जब जैसे ही वेदर चेंज होता है तो बीमारियां फैलती हैं, तो उसमें इन रेमेडीज का यूज किया जाता है। लेट मी शेयर सम ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द स्पाइसेस दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इन आवर किचन। मैं तुमसे शेयर करती हूँ इन बेनिफिट्स का, इन स्पाइसेस जो कि हमें किचन में मिलते हैं, उनका क्या क्या बेनिफिट है, ठीक है।
लेट अस स्टार्ट विद हल्दी। चलो सबसे पहले हल्दी से स्टार्ट करते हैं, विच इज कॉल्ड टर्मेरिक, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, टर्मेरिक बोलते हैं। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अवर एनर्जी लेवल एंड डाइजेशन। ये क्या हेल्प करता है, ये एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू, और इससे जो हमारी शरीर का जो दर्द होता है, हमारी बॉडी का पेन होता है, वो भी कम हो जाता है, ठीक है, हल्दी लेने से। नेक्स्ट लेट अस टेक मेथी। आपको पता होगा, आपको कुछ चीजें पता नहीं होंगी कि इन सब चीजों का कहाँ कहाँ यूज होता है। तो मेथी का यूज कहाँ पर होता है, विच इज कॉल्ड फेन्यूग्रीक, इसको इंग्लिश में फेन्यूग्रीक कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट, तुम्हें ये जानकर जो है सरप्राइज होगे तुम कि इट हेल्प मी इन कीपिंग माई शुगर लेवल, कि ये क्या करता है, मेरे शुगर लेवल को जो है क्या करता है, मेरे शुगर लेवल को इक्वल रखने में जो है हेल्प करता है, ठीक है, कंट्रोल करने में शुगर लेवल को। माई बॉडी वेट इन कंट्रोल, और इससे मेरा बॉडी वेट भी कंट्रोल होता है, शुगर लेवल भी कंट्रोल होता है और बॉडी वेट भी कंट्रोल होता है। देखिए मेथी का कितना यूजफुल है, ठीक है। आई नीड टू सोक द मेथी, मेथी को जो सोक करके रखती हूँ, सीड्स ओवरनाइट, मतलब रात भर मैं उसको क्या करती हूँ, भिगो के रखती हूँ। मतलब आई नीड टू सोक, हमें जरूरी है कि हम मेथी को जो है रात भर भिगो के रखें। एंड ड्रिंक द वाटर इन द मॉर्निंग, और फिर जो उसका जो पानी है ना, छान कर मेथी को छान कर अलग कर दो, और जो पानी है ना उसको मतलब सुबह जो है पी लो। अब जीरे का यूज क्या है, जीरा जिसको हम क्यूमिन बोलते हैं, सीड सोक इन वाटर ओवरनाइट, उसे भी रात भर भिगो के रख दो। कैन ऑल्सो इम्प्रूव डाइजेशन, जो कि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। एंड हेल्प क्योर स्लीपलेसनेस, और जिसको भी नींद नहीं आती ना तो उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है, अच्छी नींद आती है। यू नो व्हेन यू वर बेबीज एंड हैड गैस इन योर टमी, जब आप बच्चे थे, ठीक है, तो आपके पेट में गैस बन रही है, अगर टमी में गैस बनती है, बच्चा जब होता है तो उसकी टमी में जब गैस बनती है, तो आई यूज टू पुट हींग, तो हम किसका यूज करते हैं, हींग का यूज करते हैं। वाटर वाटर हींग, वाटर हींग को थोड़ा सा पानी में हमने जो है मैश कर लो, और फिर उसके पानी का यूज जो है टमी पर करो। टू गिव योर सम रिलीफ, जिससे क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है पेट दर्द में बच्चों को। हींग कैन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड, हींग जो है कफ और कोल्ड को कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल है, उससे कफ और कोल्ड भी कंट्रोल होता है। मैंने भी यूज किया है, ठीक है, तो ये यूजफुल है। जब आपको कभी भी कफ कोल्ड होता है तो आप हींग हींग को जो है पानी के साथ आप खा लो, ठीक है, तो आपको कफ और कोल्ड में जो है रिलीफ मिलता है। दालचीनी, सिनेमन एंड लॉन्ग क्लोव, देखिए दालचीनी और लौंग का क्या यूज है, गिव रिलीफ व्हेन वी हैव टूथेक टिल वी कैन कंसल्ट ए डेंटिस्ट, ठीक है, दांतों के लिए भी यूज किया जाता है, दांतों में कोई बीमारी हो तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, दालचीनी और लौंग का। अब अदरक का यूज क्या है, इज अनदर हर्ब दैट कैन हेल्प अस व्हेन वी हैव कफ एंड कोल्ड, अदरक का यूज भी तब किया जाता है जब हमें कफ और कोल्ड होता है। अक्सर आपकी मम्मियाँ करती हैं इस चीज का यूज, घर में रेमेडी करती हैं, ठीक है। इट ऑल्सो गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन, इससे हमें पेन में भी रिलीफ मिलता है। डू यू नो जिंजर हैज बीन यूज्ड फॉर कुकिंग फॉर मोर देन 4000 ईयर, 4000 ईयर्स पहले से ही जो है जिंजर का यूज जो है कुकिंग में किया जाता है। इवन डे टुडे इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग इंडियन फूड, अब जो है इसका यूज कुकिंग इंडियन फूड में भी किया जाता है। अब है काली मिर्च, काली मिर्च ब्लैक पेपर इज ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, ये भी जो है डाइजेशन में हेल्प करती है। एंड कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन से भी रिलीफ मिलता है इससे हमें, ठीक है। यू मे हैव सीन एट द एंड ऑफ मील सौंफ, जब हम जो अपना खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद जो है हमें सौंफ खानी चाहिए, ठीक है, फेनल सीड जिसे बोलते हैं। एंड अजवाइन, अजवाइन खानी चाहिए। आर सर्व करनी चाहिए हमें अजवाइन और सौंफ, जो खाना खाने के बाद हमें खानी चाहिए। इट इज बिकॉज दे हेल्प इन डाइजेशन, जिससे हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है, फूड को हमारे डाइजेस्ट करती है सौंफ। देखिए आप कभी भी होटल में जाते हैं तो होटल वाले आपको सौंफ देते हैं, क्यों देते हैं, ताकि आपका फूड जो है डाइजेस्ट हो जाए। इलायची कैडेमन ऑल्सो हेल्प अस विद डाइजेशन, इलायची भी जो है हमारे डाइजेशन को जो है डाइजेशन को में जो हेल्प करती है। एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल्स इन एडिशन टू क्योरिंग एंड बैड ब्रीथ, और जो हमें जो है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी हमें जो है इलायची जो है हेल्प करती है। नाउ गो इनटू द किचन, अब किचन में चलते हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज हर्ब्स, को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं स्पाइसेस को। एंड रिमेंबर यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज देम,
ठीक है। इनको यूज़ करने से पहले आपको अपने एल्डर से जो है कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है, इन स्पाइसेस को यूज़ करने से पहले। माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू, वो कहती हैं हमें आप मेरे लिए तुम लोगों को प्यार और आशीर्वाद बहुत सारा। अब उनकी लास्ट में जो है दादी अपना नाम लिखती है, तो ये इनकी दादी ने इनके लिए लेटर लिखा था, ठीक है, किसके लिए, विक्रम एंड वैभवी के लिए। तो अब इनसे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, या इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इन्हें कर लेते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द गिवन लाइन्स, इन लाइन्स को हमें पढ़ना है कि व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं चाइल्ड थी, आई लर्न फ्रॉम देम फ्रॉम माय ग्रैंडमदर, ये सब मैंने अपनी ग्रैंडमदर से सीखा था। शी यूज्ड टू फाइंड क्योर्स फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस इन द किचन, ठीक है। तो अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें कर लेते हैं। वेयर एग्जैक्टली इन द किचन डिड हर ग्रैंडमदर फाइंड द क्योर्स, ग्रैंडमदर को ये क्योर्स जो है किचन में कहाँ से मिलते थे, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है हमने। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस, कुछ एग्जाम्पल बताइए जो कि क्या है, वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस है, बीमारियां हैं, बीमारियां हो जाती है, कफ और कोल्ड ज्यादातर होता है हमें, ठीक है, जब वेदर चेंज होता है तो। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड द स्पीकर हैव विद हर ग्रैंडमदर, किस तरह का स्पीकर, अब यहाँ पे स्पीकर जो है दादी है ना, तो दादी का क्या रिलेशन था अपनी ग्रैंडमदर से, ठीक है, ये हमें बताना। तो ये तीनों क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, वेयर एग्जैक्टली इन द किचन डिड हर ग्रैंडमदर, कहाँ से मिलती है उन्हें ये सब क्योर्स जो है किचन में, तो हर ग्रैंडमदर फाउंड क्योर्स इन द स्पाइसेस स्टोर, स्पाइसी जो मसाले है जो हम जहाँ पर हम रखते हैं वहां से उन्हें ये सब मिलती है। वन एग्जाम्पल देना है वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस का, तो वन एग्जाम्पल है कफ और कोल्ड, हमें ज्यादातर वेदर जब चेंज होता है तब यही होता है, यही इलनेस होती है, हमें बीमारियां होती हैं। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड द स्पीकर हैव, ग्रैंडमदर का जो है मतलब जो दादी जी थी उनकी ग्रैंडमदर से उनका क्या रिलेशनशिप था। द स्पीकर हैड ए क्लोज अफेक्शनेट रिलेशनशिप विद हर ग्रैंडमदर वेयर शी लर्न नेचुरल रेमेडीज फ्रॉम हर, क्योंकि जितनी भी नेचुरल रेमेडीज थी वो सब उन्होंने अपनी दादी जी से ही सीखी थी। और फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखे, व्हाई डिड दादी आस्क विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचुरल क्योर्स विद देयर फ्रेंड्स, बीच में जो है आपका ये तो आपका जो है सेकंड और थर्ड क्वेश्चन रह गया है ना, ये तो जो मैंने अभी आपको 3 क्वेश्चंस कराए थे वो आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये खत्म हो गए। हमने जो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, अब इसके बाद जो हमें सेकंड क्वेश्चन ये वाला दिया है इसे कर लेते हैं। इसमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो यहाँ लिखा है दादी सोक्ड मेथी सीड्स ओवरनाइट द ड्रैंक द वाटर इन द मॉर्निंग टू मैनेज शुगर लेवल्स, ठीक है, इससे शुगर लेवल मैनेज होता है और बॉडी वेट मैनेज होता है। गिव द सर्कल द स्पाइस दैट इज नॉट यूजफुल फॉर बॉडी पेन अकॉर्डिंग टू दादी लेटर, अब हमें इनमें से जो है किस पर सर्कल करना है जो कि नहीं है यूजफुल बॉडी पेन, जो बॉडी पेन के लिए यूजफुल नहीं है। तो टर्मेरिक से भी बॉडी पेन हमारा दूर होता है, जिंजर से भी, ब्लैक पेपर से, फेनल सीड से नहीं होता, तो ये हमें सर्कल करना है। ये वाला फोर्थ क्वेश्चन है जो कि दिया है व्हाई डिड दादी आस्क विक्रम एंड वैभवी, तो ये 4 5 6 7 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन दिया है कि व्हाई डिड दादी आस्क विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचुरल क्योर्स विद देयर फ्रेंड्स, दादी ने क्यों कहा विक्रम और वैभव से कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ये क्योर्स, तो दादी वांटेड दैट टू पास ऑन द यूजफुल नॉलेज ऑफ नेचुरल रेमेडीज सो अदर कुड बेनिफिट फ्रॉम देम टू, दादी भी चाहती थी कि इसके बारे में जो है और लोगों को भी पता चले और उन्हें भी उनका बेनिफिट मिले। What was दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम वैभवी के लिए फाइनल एडवाइस क्या थी, तो दादी एडवाइस देम टू कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यूजिंग एन, लास्ट में उन्होंने क्या बोला था कि मसालों को यूज करने से पहले आपको जो है अपने एल्डर से कंसल्ट करना चाहिए, अपने बड़ों से, ठीक है। अब इसके बाद 6 क्वेश्चन दिया है, हाउ डू वी नो दैट नेचुरल क्योर्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, क्यों नेचुरल क्योर्स जो है कैसे पास होते रहते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन से, तो द स्पीकर मेंशंस लर्निंग द क्योर्स फ्रॉम हर ग्रैंडफादर, अब देखिए जो दादी थी उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर से सीखा, अब दादी से उनके बच्चे सीख रहे हैं जो कि उनके पोता वगैरह है, विच शोज दे आर पास डाउन, इससे पता चलता है कि ये जो क्योर्स है ना वो एक दूसरे से जो है पास होते रहते हैं, यानी कि जनरेशन टू अनदर पास होते रहते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। हमें भी कुछ चीजें पता चलती है हमारे माँ बाप से, ठीक है, अब हम अपने बच्चों को बताएंगे, ठीक है, इस तरीके से पास होती रहेगी। Why do you think we should know about the healing properties of spices? Knowing the healing properties of spices help us use them affectionately to treat common and ailments or naturally. हम क्यों सोचते हैं कि हमें चाहिए जानना जो है इसकी प्रॉपर्टीज को स्पाइसेस की,
तो ये क्या करती है, नोइंग द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्पाइसेस हेल्प अस किस में यूज देम अफेक्शनेटली टू ट्रीट कॉमन एलिमेंट्स और नेचुरली। ठीक है, ये नेचुरली होती है। अब ये पेज नंबर आपका 96 है जिसपे दिया है लेट अस लर्न। ठीक है, अब हमें लर्न करना है। क्या लर्न करना है कि यू हैव रीड द यूज ऑफ स्पाइसेस इन द लेटर, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, यू मे यूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉय गिवन बिलो, बॉक्स गिवन बिलो। अब ये बॉक्स दिया है, हमें ये जो है फिल करना है। इसमें हमें क्या दिया है, नेम्स दिए हैं, स्पाइसेस की पिक्चर्स दी हैं। हमें ये बताना है कि ये टर्मरिक जो है मतलब किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ प्लांट, रूट है, बार्क है। टर्मरिक क्या होता है, एक रूट होता है, जड़ होती है। ठीक है, तो रूट है, प्लांट्स है, लीव्स है, फ्लावर्स है, बर्ड्स है, या फ्रूट है, या सीड्स है। टेक्सचर बताना है हमें, उसका टेस्ट कैसा होता है, रफ होता है, सॉफ्ट होता है, या सिल्की होता है। टेस्ट बताना है, बिटर, स्वीट और श्योर, साल्टी और स्पाइसी होता है। ठीक है, तो ये सब हमें बताना है। तो पहला है दिया टर्मरिक। टर्मरिक क्या होती है, रूट होती है। प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, रूट वाला पार्ट होता है। तो येलो कलर होता है इसका और रफ टेक्सचर होता है, बिटर होता है ये खाने में। फेन्यूग्रीक सीड्स होता है, ब्राउनिश येलो होता है जो कि मेथी होती है। ठीक है, हार्ड होता है, टेक्सचर हार्ड होता है और ये टेस्ट में बिटर होता है। सिनेमन क्या होता है, दालचीनी जो कि बार्क होती है, छाल होती है पेड़ की, ब्राउन होता है कलर में, स्मूथ होता है और स्वीट होता है। क्लॉव क्या होता है, लॉन्ग जो है फ्लावर बर्ड होता है। ठीक है, ब्राउन होता है कलर में, रफ होता है और स्पाइसी होता है। ब्लैक पेपर क्या होता है, एक फ्रूट होता है, काली मिर्च। ठीक है, और ये ब्लैक होता है, रफ होता है, स्पाइसी होता है। कार्डमन इलायची जो है हमारी सीड्स होती है, बीज होता है ये, और ग्रीन होता है, कलर में ग्रीन होता है, स्मूथ होता है और स्वीट होता है। ठीक है, यही हमें फिल करना था इसमें। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें जो है रीड करने हैं सेंटेंस। तो यू मे शेयर देम विद योर फ्रेंड्स, आपको शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो ये मे वर्ड है ना, ये हमारा क्या है, सजेस्ट कर रहा है, किसी बात को बता रहा है, मतलब सजेशन दे रहा है। ठीक है, मे शेयर, हमें की शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड से। यू शुड ट्राई टू रिमेम्बर दीज क्योर्स, हमें जो है ट्राई करना चाहिए इन क्योर्स को याद करने में। ठीक है, तो ये एडवाइस है एक। ठीक है, शुड माने चाहिए होता है मीनिंग। इट कैन हेल्प टू कंट्रोल कफ एंड कोल्ड, ये जो है कफ और कोल्ड में हेल्प कर सकता है। कैन का मीनिंग होता है कर सकता है, तो यहाँ पर बता रहा है कि एबिलिटी है उसकी। ठीक है, ये यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज देम, आपको जो है अपने एल्डर से कंसल्ट करना चाहिए, जरूरी है। मतलब जहां भी जरूरी वर्ड आ जाएगा वो हो जाता है, वहां हम मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवरनाइट, हमें ओवरनाइट जो है मेथी सीड्स को जरूरत है करने की, तो नीड टू आ जाएगा, जरूरी है। आई यूज टू पुट हींग वाटर ऑन योर टमी, हमें जो है यूज करना चाहिए हींग वाटर को अपने टमी पर, तो यूज टू हो जाएगा। यहाँ पर हमें यूज करना चाहिए। तो ये सभी जो है ना, मे, शुड, कैन, मस्ट, नीड टू, यूज टू, ये सब हमारे क्या है, मॉडल्स होते हैं। तो हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द वर्ड्स गिवन कॉलम ए, जो कॉलम ए में वर्ड्स दिए हैं आर हेल्पिंग वर्ब्स, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मैच द हेल्पिंग वर्ब कॉलम ए विद देयर फंक्शन, इनके फंक्शन से हमें इनको कॉलम करना है, मतलब मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे दिया है कि द हेल्पिंग वर्ब इन कॉलम ए आर कॉल्ड मॉडल्स वर्ब, ये जो हमें कॉलम ए में वर्ड्स दिए ये सारे हमारे मॉडल्स हैं। ठीक है, ईच मॉडल वर्ब्स हैज ए डिफरेंट फंक्शन, इन सभी के जो अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे मे का यूज जो है हम सजेशन के लिए करते हैं, शुड का यूज हम एडवाइस के लिए करते हैं, कैन का यूज हम एबिलिटी के लिए करते हैं, मस्ट का यूज हम कंपल्शन के लिए करते हैं, नीड टू का मतलब हम नेसेसिटी के लिए करते हैं, और यूज टू का हम यूज करते हैं वो है पास्ट हैबिट के लिए। ठीक है, तो ये हमारी मैचिंग हो गई मॉडल्स की। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है यहाँ पर क्वेश्चन बी पार्ट इसका, कि कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स विद एनी 4 मॉडल्स फ्रॉम द टेबल गिवन बाबा, हमें कंप्लीट करने हैं सेंटेंस मॉडल से। तो यहाँ पे दिया है कि अजय आनंद हैज फीवर लास्ट वीक, हैड फीवर, उनको लास्ट वीक फीवर हो गया था। ही शुड टेक गुड रेस्ट, उन्हें जो है गुड रेस्ट लेना चाहिए। टेक तो शुड माने होता है चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद सुमन, यस ही मस्ट और ही विल फॉल इल अगेन, कि उसे जो है करना चाहिए, ही विल फॉल इल अगेन, अगर दोबारा से तो उसे ऐसा करना चाहिए। यस, ठीक है, तो उसे जो है रेस्ट लेना चाहिए। अब अजय कहता है ही कैन टेक ग्रैंड मदर नेचुरल क्योर्स, हम जो है ले सकते हैं ग्रैंड मदर के जो नेचुरल क्योर्स होते हैं उनका हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ कैन का यूज तो कर सकते हैं। सुमन,
यस वी नीड टू रिमेंबर हाउ इफेक्टिव दे आर। हमें हमारे लिए जो है ज़रूरी है कि हमें याद रखना चाहिए इनके इफ़ेक्ट्स को, ठीक है, ये जो हम क्योर्स यूज़ करते हैं इनको। ये पेज नंबर 98 है जिसपे दिया है लेट अस लिसन। हमें क्या सुनना है? यू विल लिसन टू द बेनिफिट्स ऑफ तुलसी। ये तुलसी के बेनिफिट्स हैं, ठीक है। होली बेसिल कॉमन हर्ब। एज यू लिसन कंप्लीट द फैक्ट शीट गिवन बिलो, रेफर टू पेज नंबर। अब 102 पे जो ट्रांसक्रिप्ट दी है हमें वो पढ़कर जो है हमें ये सब फिल करना है। हमको तुलसी के बारे में कुछ चीजें दी गई हैं 102 ट्रांसक्रिप्ट पर, चलते हैं उस पर हम 102 ट्रांसक्रिप्ट पर। तो देखिए ये हमें ट्रांसक्रिप्ट दी है 102 पेज नंबर पे। द वंडर हर्ब, तुलसी इज ए श्रब। तुलसी क्या एक श्रब है इन द बेसिल फैमिली की। ही इट इज सैड दैट इट वाज फर्स्ट फाउंड इन नॉर्थ सेंट्रल इंडिया। ये सबसे पहले कहाँ मिली थी? नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में। ये हमें याद रखना है, ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में। एंड नाउ ग्रोज ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन इंडिया। लेकिन अब जो है सब जगह मिलती है इंडिया में। इट इज नोन एज द क्वीन ऑफ हर्ब। इसे हम क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ हर्ब्स कहते हैं। एंड हैज मैनी मेडिकल यूजेस, के मेडिकल यूज भी हैं। स्टडी शो दैट इट हेल्प्स टू डिक्रीज ग्लूकोज। ये क्या करती है? ग्लूकोज में ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है वो क्या करती है? एंड इम्प्रूव ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर को क्या करती है? ये इम्प्रूव करती है। ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करती है, कम कर देती है, और जो है इम्प्रूव करती है ब्लड प्रेशर को। देखिए कितने बेनिफिट है तुलसी के। इट इज कॉमनली यूज टू ट्रीट ब्रीथिंग एंड डाइजेशन डिसऑर्डर्स। अगर जिसको जब ब्रीथ लेने में भी दिक्कत होती है तो उसमें, और डाइजेशन में दिक्कत होती है तो उसमें भी तुलसी हेल्पफुल है। एज इट हैज एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। और ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है, मतलब जर्म्स को भी खत्म कर देती है। इट इज यूज्ड इन हर्बल हैंड सैनिटाइजर। इसका यूज जो हैंड सैनिटाइजर के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। It is used as a base for making herbal mouth wash and toothpaste for treating bad breath। ठीक है, इसका जो है माउथ के लिए, हर्बल माउथ में यूज किया जाता है वॉश करने के लिए, और टूथपेस्ट में भी इसका यूज किया जाता है। गम डिजीज एंड माउथ अल्सर्स। जो छाले होते हैं ना मुंह में, और जो गम डिजीज हो जाती है, मसूड़ों से रिलेटेड जो भी दिक्कतें होती है ना मुंह से रिलेटेड, वो सब जो है तुलसी से ठीक की जा सकती है। तुलसी लीव्स कैन बी वॉश्ड एंड ईटन रॉ। तुलसी की लीव को हम वॉश करके जो है ऐसे भी खा सकते हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो एड तुलसी लीव्स व्हेन वी मेक टी। जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें भी हम तुलसी की पत्ती डालते हैं। तुलसी टी हेल्प्स इन डीलिंग विद स्ट्रेस एट इट काम्स अवर माइंड। तुलसी से जो हमारे स्ट्रेस को भी जो है कम किया जा सकता है, काम मिलता है, शांति मिलती है हमारे माइंड को। तुलसी प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम ए वास्ट रेंज ऑफ पॉल्यूटेंट्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ के जो है पॉल्यूटेंट्स, जो पॉल्यूशन होता है उसको भी प्रोटेक्ट, उससे भी हमें अब क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। तुलसी का पेड़ इतना ही हमारे लिए जरूरी होता है, हमें घर पर तुलसी का पेड़ जरूर लगाना चाहिए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज दी है उसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि नाम क्या है हमारा पौधा जो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं वो तुलसी है। फैमिली कौन सी फैमिली से थी? बेसिल फैमिली से। फर्स्ट फाउंड इन, कहाँ पाई गई? नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में। नाउ फाउंड एवरीवेयर, अब सब जगह मिलती है तुलसी। नोन एज द, इसको हम किस नाम से जानते हैं? क्वीन ऑफ हर्ब्स के नाम से। कैन डिजीज लेवल, ये जो है डिक्रीज कर देती है किसके लेवल को? ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को। यूज टू ट्रीट डिसऑर्डर ऑफ, ये कौन से डिसऑर्डर को दूर करती है? ब्रीथिंग करने में और डाइजेशन को, इससे हमें जो है सिक्योर करती है। इट यूज टू मेक, इसका यूज हम माउथ वेस्ट और टूथपेस्ट में भी करते हैं। हैव वी कैन हैव तुलसी लीव्स बाय ईटिंग देम। हम इसे कच्चा भी खा सकते हैं, रॉ, और एडिंग देम, हम इसको यूज करते हैं टी में, ऐड करते हैं हम इसको। अब लेट अस स्पीक, अब हम क्या जो है बोलेंगे। दादी टोल विक्रम एंड वैभव अबाउट मैनी स्पाइसेस, के बारे में उन्होंने बताया था विक्रम और उसको। चूज वन स्पाइसेस एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज दैट स्पाइसेस टू द क्लास। अब हमें क्या करना है? एक स्पाइसेस को चूज करना है खुद से और अपनी क्लास में, ठीक है, उसके बारे में बोलना है हमें, ठीक है। बिफोर यू स्पीक मे स्पाइसी हेडबैंड, आपको सबसे पहले एक हेडबैंड बनाना है। जो भी स्पाइस आप चूज करेंगे, जो भी मसाला आप यूज करेंगे, फॉलो द स्टेप। जैसे पहले आप क्या क्या करना है? ऐसी स्ट्रिप कट करनी है 2 पेपर की, ठीक है। उसके बाद उनको आपको क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है दोनों को। उस पर फिर आपको कार्डेमम चिपका कर एक पेपर लेना है। मेक ए स्मॉल कार्ड, आपको एक स्मॉल कार्ड लेना है। पिक्चर ऑफ स्पाइसेस, स्पाइसेस के पिक्चर को आपको पेस्ट करना है, उसमें कलर करना है। फिर उसको आपको जो इस स्ट्रिप पे जो आपने ये बनाया था इस पर आपको पेस्ट कर देना है, जो भी आपका मसाला है उसको आपको इसको, उसके लिए आपको क्या बनाना है? एक हेड बैंड बनाना है। फिर उस हेड बैंड को अपने हेड पर लगाना है आपको, ठीक है। तब आपको उस स्पाइस के बारे में बोलना है। यूज हेड बैंड वाइल इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एज द स्पाइस, ठीक है। अपने हेड पर लगाएंगे आप उसको, फिर उस स्पाइस के बारे में बोलेंगे, जो भी आपका स्पाइस है आप चूज कर लेंगे।
जैसे उसका नाम बताएंगे, कलर, तो उसके बारे में आप कैसे बताएंगे, जो भी आप उसके बारे में बोलेंगे। तो मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे आपने ले लिया था टर्मरिक, ठीक है, हेलो एवरीवन आई एम टर्मरिक, मैं टर्मरिक हूँ, पार्ट ऑफ द प्लांट, आप उसके पार्ट बता देंगे। आई एम कम फ्रॉम रूट से मिलती है, ठहर के, टर्मरिक प्लांट क्या होता है, एक रूट होता है। कलर क्या है, आई एम इजिली रिकॉग्नाइज बाय माई ब्राइट येलो कलर। फिर आप बोलेंगे टेक्सचर उसका, आई हैव रफ एंड स्लाइटली पाउडरी टेक्सचर व्हेन ड्राइड एंड ग्राउंड, ठीक है। इसके बाद टेस्ट, माई टेस्ट इज ए बिट बिटर बट अर्थी एंड वार्म, ठीक है, गर्मी मिलती है इससे हमें। बेनिफिट्स क्या है, आई एम नॉट जस्ट यूज टू एड कलर एंड टेस्ट टू फूड, आई एम नोन टू इम्प्रूव डाइजेशन एंड गिव यू ए बूस्ट ऑफ एनर्जी, आई ऑल्सो हैव हेल्प रिड्यूस बॉडी पेन एंड हैव मैनी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है इसकी, ठीक है। तो ये हम तुलसी, जो भी आप जो है मसाला यूज करेंगे उसके बारे में आप बोलेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है कि लेट अस राइट, तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, विक्रम ग्रैंडमदर शेयर 2 नेचुरल क्योर्स के बारे में बताया, टू क्योर हिज कफ जो हर अर्लियर लेटर, इट वाज केप्ट आउटसाइड एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ रेन फेल on it, some of the words got washed away by the rain, help Vikram complete the natural cures, use the phrases given in the box below। अब देखिए इसमें क्या दिया है ना कि जब विक्रम जो है बात कर रहा था तो उससे क्या हो गया कि जब बारिश हुई ना तो उससे कुछ चीजें जो है मिट गई, ठीक है। जो विक्रम की ग्रैंड मदर ने शेयर की थी, कुछ नेचुरल क्योर्स उनसे शेयर किए थे, जब उनसे लेटर लिखा था तो उनमें से कुछ चीजें जो है ना वो बारिश की वजह से जो है मिट गई, कुछ बातें जो इसमें से मिट गई। तो हमें क्या करना है, विक्रम की हेल्प करनी है इस चीज को कंप्लीट करने के लिए। तो ये सब मिट गई थी चीजें, तो हमें इसको पूरा करना है, कंप्लीट करना है, मतलब इस बॉक्स को। और इसमें से दो जो है चीजें हैं, जो इसमें से दो ऑप्शन जो है फिल नहीं होंगे, बाकी सब ऑप्शन फिल होंगे। तो पहला तो 4 हाई फीवर, फीवर के बारे में तो कुछ बात ही नहीं की थी उनकी, ठीक है, ग्रैंड मदर ने। तो ये सब बातें जो है उनकी कंप्लीट करनी है जो मिट गई थी हमें। तो देखिए कैसे कंप्लीट करेंगे। टू प्रिपेयर दिस होम रेमेडी यू जस्ट नीड जिंजर एंड हनी। फर्स्ट आपको क्या करना है, देखिए ये होम रेमेडी है जिसमें हमने जिंजर और हनी का यूज किया है। फर्स्ट टेक ए पीस ऑफ फ्रेश जिंजर का हमें पीस लेना है, ग्रेट इट एंड टेक द जूस फ्रॉम इट, और इसका फिर हमें जूस निकाल लेना है, ठीक है, जिंजर का, अदरक का। टेक अबाउट 2 टीस्पून टू दिस जूस, इसका 2 टीस्पून जो हमें जूस लेना है, जूस निकलता है ना अदरक का, ठीक है, उसको हमें लेना है। एंड एड अबाउट 2.5 टीस्पून ऑफ हनी, उसमें फिर हमें क्या मिलाना है, 2 या हाफ टी स्पून हमें जो है हनी मिलाना है, उसमें शहद मिलाना है। मिक्स इट प्रॉपरली, फिर हमें इसे मिक्स कर लेना है। वार्म द मिक्सचर, फिर मिक्सचर को हमें क्या करना है, गर्म करना है, उसी को जो हमने अदरक लिया, अदरक का रस लिया और जो उसमें हमने हनी मिक्स किया उसको हमें वार्म करना है, मतलब उस मिक्सचर को गर्म करना है। स्लाइटली ऑन वेरी लो हीट फॉर ए मिनट, ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए हमें गर्म करना है। देन यू कैन हैव इट अबाउट 3 to 4 टाइम्स ए डे, फिर हमें उसे क्या लेना है, 2 या 3 बार हम पूरे दिन में ले सकते हैं, जिससे हमें कफ में रिलीफ मिलता है, ठीक है, जो भी आपको खांसी वगैरह आती है। हैव पेशेंस टू सी द इफेक्ट एज नेचुरल क्योर्स, हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि आप ये नहीं सोचो कि आपने आज ही पिया तो आज ही आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, नहीं, आपको जो है कुछ दिन तक यूज करना है। 4 कप विद जिंजर एंड हनी माइट टेक सम टाइम्स टू शो रिजल्ट, इसका रिजल्ट जो हमें कुछ दिनों बाद मिलता है, ठीक है, कुछ दिन तक आप ऐसे यूज करेंगे इसको और कुछ दिन बाद आपको आपका कफ जो है ठीक हो जाएगा। ये नहीं कि आज ही आपने ये रेमेडी यूज की आज ही आपकी खांसी ठीक हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता, कुछ दिनों बाद ठीक होगी, ठीक है, लेकिन आपको डेली यूज करना है, ऐसे ही 2-3 बार दिन में, मतलब एक दिन में 2-3 बार आपको ये यूज करना है। टू प्रिपेयर द सेकेंड होम रेमेडी फॉर कफ, अब इसकी सेकेंड रेमेडी है कफ को दूर करने की। टेक अबाउट 10 ग्राम्स ऑफ ईच लॉन्ग पेपर, हमें क्या लेना है, लॉन्ग पेपर लेना है, ड्राइड जिंजर, सूखी जिंजर लेनी है, अदरक लेनी है, एंड बेसिल लीव्स के लेना है, ठीक है। एड 4 to 6 स्मॉल कार्डेमन्स, और इसमें हमें जो है 4 या 6 जो है कार्डेमन्स लेने हैं। एंड ग्रिंड टू गेट ए फाइन पाउडर, फिर हमें इसका पाउडर बनाने लाए। इफ यू टेक दिस पाउडर विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ हनी, आपको जितना आपने पाउडर लिया है उतनी आपको हनी लेनी है, ठीक है, विल गिव यू रिलीफ फ्रॉम कफ, जिससे हमें जो है कफ में रिलीफ मिलेगा। तो ये दूसरी रेमेडी है कफ को दूर करने की। अब ये लास्ट पेज है, अब ये जो हमारा 100 पेज नंबर है, जो कि लास्ट पेज नंबर है इस चैप्टर का। नाउ राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन तुलसी बेस्ड ऑन कंप्लीटेड फैक्ट शीट इन लेटेस्ट लिसन, हमें जो है तुलसी के बारे में एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो किस तरीके से आप लिख सकते हैं मैं बता देती हूँ आपको। तो तुलसी पर शॉर्ट पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। तुलसी ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ हर्ब्स इज ए shrub फ्रॉम द बेसिल फैमिली, इट वॉज ओरिजिनली फाउंड इन नॉर्थ सेंट्रल इंडिया
and it is now grown almost everywhere in the country. Tulsi is famous for the ability to decrease glucose and cholesterol level, improve blood pressure, and treat breathing and digestion disorders. Due to its antibacterial properties, it is often used in herbal hand sanitizer. ठीक है, वही लाइन है जो हमने वहां से यूज कर ली है. आपने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी थी तुलसी के बारे में, तो वही लिख दिया है. आपको जो इनका पीडीएफ, ये जितना भी मैंने आपको काम कराया, आपको इसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ठीक है. अब ये क्वेश्चन दिया है, लेट अस एक्सप्लोर. नाउ दैट यू हैव रीड अबाउट मैनी स्पाइसेस. ये स्पाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे. कैन यू गेस द स्पाइसेस बेस्ड ऑन रिडल्स. अब ये पहेलियां दी गई, हमें बताना है कौन से स्पाइसेस का नाम है. पहली पहेली दी है कि व्हेन योर टमी फेल्ट फनी आई वाज यूज्ड बाय योर ग्रैनी, आई मेड यू फिट एंड फाइन एंड ब्रॉड बैक योर स्माइल, हु एम आई. तो मैं क्या हूँ, ये एसोफोडिडा, यानी कि ये क्या है, हींग के बारे में बताया गया यहाँ पर. I come from under the ground से आती हूँ, थाउजेंड ऑफ ईयर्स आई हैव बीन अराउंड. फॉर कुकिंग यू यूज मी डेली, आप इसको कुकिंग में यूज करते हैं. फॉर फ्रॉम कोल्ड आई कैन क्योर, मैं कोल्ड में भी हेल्प करती हूँ. तो मैं क्या हूँ, जिंजर हूँ. अब नीचे क्या दिया है कि फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट. हमें फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं. रिडल का आंसर दिया है हमें नीचे, तो हमें पहेली जो है पूरी करनी है. ठीक है. उसके बाद हमें जो है ये सेकंड पहेली भी अपने आप बनानी है. तो यहाँ पे दिया है कि ब्राउनिश येलो इन कलर and bitter to taste, I help everyone to reduce their weight, who am I. तो मैं हूँ फेन्यूग्रीक. ठीक है, मेथी का. ये पहेली थी. अब ये पहेली हमने खुद बनानी है. I am green but turn black, I add a spicy kick to your snack, I help with digestion and fight cold, for over thousand of years my story is told, who am I. मैं क्या हूँ, मैं ब्लैक पेपर हूँ, यानी कि काली मिर्च हूँ. तो ये पहेली हो गई हमने जो बनाई है. अब इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन दिया है हमें, क्लोज योर आईज एंड लर्न अबाउट स्पाइसेस बाय स्मेलिंग एंड फीलिंग देम, द टीचर मे ऑल्सो प्रोवाइड ए फ्यू डिफरेंट स्पाइसेस टू ट्राई. अब हमें क्या करना है, अपनी आँख को बंद करना है और कुछ स्पाइसेस हमारे सामने लेकर आएंगे हमारी मैम या टीचर या आपके स्टूडेंट जो भी आपके साथ पढ़ते हैं. फिर आपको खुद से बताना है कि ये कौन सा स्पाइसेस है. तो ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है. तो ये आपके चैप्टर का जो है ये लास्ट था आपका पार्ट. ठीक है, इस चैप्टर का यूनिट 3 का. तो अगली वीडियो में जो हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर.